आज डाइट गोपालगंज में सिवान और गोपालगंज के तमाम डाइट के प्रचार जुटे हुए थे। बड़े बड़े विद्वानों के बीच में आज का जो टॉपिक था, आज का जो विषय था वह था कि कक्ष में क्रियात्मक अनुसंधान। इस विषय का शुभारंभ किया गया और आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर सपना सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना ने कहा कि क्रियात्मक शोध शिक्षकों से नए अनुभव तथा प्रक्रियाओं को खुलेपन से स्वीकार करने की मांग करता है तथा अपने एक दूसरे के कार्यों का चिंतन और मनन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी, विभागाध्यक्ष सेंट जेवियर्स कॉलेज शिक्षा विभाग ने कहा कि क्रियात्मक शोध शिक्षकों और निरीक्षकों एवं प्रशिक्षकों के द्वारा अपने कार्यों को निर्णय करने की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाली अनुसंधान है। वहीं पर उदित नारायण पीजी कॉलेज कुशीनगर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान उस विषय की समस्याओं को से संबंधित है जिसका एक शिक्षक अपने शैक्षिक संस्थान एवं समुदाय में सामना करता है। वहीं पर स्थानीय समस्या के स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय समाधान पर आधारित है। इसी तरह PTEC मैरवा के व्याख्याता श्री सत्येंद्र सिंह जी ने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके तहत पेशेवर अपने स्तर से समस्या एवं समाधान को खोजता है। इसी तरह हथुआ की असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा कि क्रियात्मक शोध विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है। तो डाइट के प्रचार से राहुल पटेल जी ने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की आदत को विकसित करना है। डाइट के प्रचार डॉक्टर अनुराग मिश्र तथा व्याख्याता श्री हिमांशु शर्मा के द्वारा शिक्षकों को संबोधित किया गया और उन्हें अनुग्रहित किया गया। देखें आगे की कार्यवाही कैसे गाते हैं ये छात्र। रही है धरा, गा रहा है गगन, स्वागत। विद्यार्थियों के पर्सनल से संबंधित, प्रशासनिक संबंधित है ना, तमाम सारी समस्याएं हैं। लेकिन जो लोग मेथोलॉजी जानते हैं, सारा नियम प्रोसेस सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो इस सब से व्यवहारिक ताल्लुकात नहीं रखते हैं। और हम यहाँ चाहेंगे कि आप जो लोग सीख रहे हैं यहाँ पे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज लेके उसको वास्तव में यहाँ से निकलने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। और निकलने के बाद क्या, इसी समय आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने डाइट की समस्याओं पे एक्शन रिसर्च कंडक्ट करा सकते हैं। अनुसंधान को करीब 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार में, पहला फंडामेंटल, दूसरा अप्लाइड और तीसरा एक्शन रिसर्च। आप सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग शिक्षक ही करते हैं। अब चाहे वो बीएड के विद्वान जन अपने शिक्षकों को, प्रशिक्षुओं को पढ़ाने में, शिक्षण देने में करते हों। यानी आपके कंधों पे आप जब जाएंगे, मुझे लगता है कि आप मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दे सकते हो, हमसे भी ज़्यादा जितना मैंने दे पाया हूँ, क्योंकि वो कलाम आपके क्लास में पाए जाएंगे, मेरे क्लास में नहीं। एक कलाम से जाने के बाद दूसरा कलाम आप मुझे दे सकते हो, मैं नहीं। मेरा तो दुर्भाग्य है कि हमारे क्लास में जो भी आता है वो कलाम बनाने वाला आता है, मैं डायरेक्ट कलाम नहीं बना सकता। लेकिन आप कलाम बना सकते हो। मैं एक टर्म को वहीं तक छोड़ दिया था कि आप जो चाहो हासिल कर लो या जो हासिल है उसे चाहने लगो। मान लो कि आप में से कई, मनुस्मृति में कहा गया है कि अपढ़ से पढ़ने वाला अच्छा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे अच्छा है पढ़ने वाला, और पढ़ने वाले से अच्छा है कि पढ़ के उसको समझ जाए, उससे अच्छा है। और जो पढ़ लिख के समझ गया उसको अगर करने लगे तो उससे भी अच्छा है। तो हम लोगों को
कोई भी चीज़ है, कोई भी कॉन्सेप्ट है या कोई भी कार्य है, उसको केवल ये चीज़ की समझ विकसित हो जाए तो उस सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो हम जानते हैं उस कार्य को करना प्रारंभ करें। अब एक्शन रिसर्च पे कार्यशाला क्या रिसर्च के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, यहाँ तक पहुँचे होंगे। आप जब इनके संघर्षों को देखेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी चीज़ को लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कितनी रातें जागनी पड़ती हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कितने संघर्षों से एक अच्छे मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सभी शख्सियत जो हमारे सामने हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज एक विशेष दिन है हमारे लिए। कार्यशाला तो हमारे संस्थान में हो ही रहा है, साथ ही साथ हम जिस संस्थान से पढ़े हैं, आज उस संस्थान में पुरातन छात्र परिषद का सम्मेलन हो रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। और दुर्भाग्य से मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बनारस काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, और हमारे जो गुरु हैं, पहुँच तो नहीं सकते हम, लेकिन हम उनको याद तो कर ही सकते हैं। आज ऐसे अवसर पे हमारे बहुत सारे साथी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और अभी सर जैसा कि बता रहे थे कि शिष्य की वजह से अगर गुरु सम्मानित हो जाए तो समझिए कि वास्तव में वो गुरु के लिए उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। छात्र सम्मान पाए गुरु के नाम पे तो वो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन अगर गुरु ये महसूस करता है कि हमारे छात्र की वजह से हम इस तरीके से अगर महसूस कर ले तो वो छात्र भी धन्य है और गुरु भी धन्य है। और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसे छात्र को भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच। डायट सिवान के प्राचार्य राहुल पटेल जी आ चुके हैं, एक और हैं वहीं पर लाइट ऑफ इंडिया के पत्रकार गौरव मिश्र को भी सम्मानित किया गया। तो छात्रों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और यह टीम पूरी प्रकरण को शूट कर मैं आदर्श कुमार बर्नवाल लाइट ऑफ इंडिया और गौरव सोशल मीडिया 365 के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं डाइट थावे में आया हूं, जो कि जहां पे शिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान है, और यहां पे दो महानुभाव यहां बैठे हैं जो बीएड पटना शिक्षण संस्थान से आए हुए हैं। उनसे यह जो कार्यक्रम था कक्षा कक्ष में क्रियात्मक अनुसंधान 2 दिवसीय कार्यशाला जो आयोजित किया गया था, उसके संबंध में हम जानकारी लेंगे और आप सभी भी इससे लाभान्वित होंगे। सबसे पहले हम मिलाना चाहेंगे आपको डॉक्टर सपना सुमन मैम से, जो एजुकेशनल कॉलेज पटना से हैं और साइंस एजुकेशन में ये मास्टर की डिग्री पीएचडी की हुई हैं। मैम, आप पहली बार थावे जन्मस्थली पे, थावे माता के स्थान पे आई हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये नवरात्र का समय चल रहा है और ऐसे समय पर थावे आना ये शायद माता का ही बुलावा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही ये प्लान कर रखा था कि यहाँ आना है, और बस उसके लिए एक बहाना मिल गया कि डाइट में जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो चल रहा है, कार्यशाला जो चल रही थी क्रियात्मक अनुसंधान पर, उसमें मुझे एक रिसोर्स पर्सन के रूप में आने का मौका मिला। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है डाइट थावे के द्वारा, और इसके लिए मैं यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्र और बाकी यहाँ के जितने भी जो स्टाफ हैं, व्याख्याता हैं, सबको इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। और ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ पर आकर प्रशिक्षुओं के साथ अंतःक्रिया करना। कुछ हमने भी सीखा और कुछ उन्होंने भी हमसे सीखा, और आशा है कि जो भी उन्होंने सीखा है उसको वो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसको लागू करेंगे और आगे चलकर एक प्रभावी शिक्षक बनेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहते हैं, और ये राष्ट्र के निर्माताओं का निर्माण करते हैं तो ये और भी विशेष हो जाता है। ऐसे शख्सियत से किस्मत से ही हम मिलते हैं और इनसे हम प्रश्नों का जवाब लेंगे और इनके ज्ञान से हम लाभान्वित होंगे। मैम से प्रश्न है कि जो 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था कक्षा कक्ष में समस्या का अनुसंधान के हेतु, तो उस संदर्भ में आपका क्या विचार है?
जो विषय था कार्यशाला का एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, ये बहुत ही उपयोगी विषय था और इसके ऊपर शिक्षकों की समझ जो है वो विकसित करनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो अनुसंधान है इसको कहा जाता है अ टूल इन द हैंड ऑफ टीचर्स। शिक्षकों के हाथ में ये एक उपकरण है जो शिक्षक तत्कालीन कक्षा संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए इस तरह का अनुसंधान वो खुद करते हैं। जिन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं उन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु ये एक शॉर्ट टर्म रिसर्च है जिसको किया जाता है और इसका इमीडिएट जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक विषय था और इस व्यवहारिक विषय के ऊपर ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैं एक बार फिर से डाइट थावे गोपालगंज को हार्दिक बधाई देती हूँ कि इतने सफलतापूर्वक उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया। और हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं बीएड के, और सेंट जोवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना है जो कि हमारे राष्ट्र के शिक्षण संस्थानों में एक प्रमुख स्थान रखता है। और इनके एक शिष्य हमारे डाइट में भी पढ़ाते हैं जिनका नाम रियाजुद्दीन सर है, उनसे हम मिलते हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य में मंच पे संचालन करते हुए कहा एकला चलो, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कहा अपने वक्तव्य में कि सर अपने कर्तव्य के समय श्रोता का पूरा ध्यान रखते हैं। अपने वक्तव्य में सर ने पूरी तरह से श्रोताओं को अपने तरफ आकर्षित करके रखा है। इनके लिए भी एक प्रश्न है और जानते हैं इसका उत्तर सर से हम। सर, समस्याएं जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और ये जो कार्यशाला 2 दिवसीय था हमारा, ये समस्या पर ही था। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे जीवन पर्यंत समस्याओं से हम कैसे सुलझे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें इस योग्य समझे कि मैं आपका कुछ काम आ सकूं। ये जन्म ही, ये मनुष्य जीवन जब इंसान को मिलता है तो कहा जाता है कि हम अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं। तो कर्मों का फल भुगतने के लिए यदि इस मृत्यु लोक में आए हैं तो समस्याएं हमारे साथ जीवन पर्यंत चलने वाली है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक इन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। अब रही बात यहाँ के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन से संबंधित, हम लोग इस कार्यशाला में मोहम्मद नूरुद्दीन, रिसर्च पे बात श्री कर रहे रविशंकर, हैं। श्री प्रकाश चंद्र द्विवेदी, श्री सिद्धार्थ कुमार, श्री खुर्शीद आलम, मोहम्मद आलम, शुभांकर पांडे, मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर रजिता प्रियदर्शनी, श्री सुनील कांत सुमन व्याख्याताओं ने छात्रों को संबोधित किया। और आपको बता दें कि मंच का संचालन श्री हिमांशु शर्मा व्याख्याता कर रहे थे, तो वहीं पर डाइट के प्रचार डॉक्टर अनुराग मिश्र ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया और सभी शिक्षकों को अनुग्रहित करने का कार्य किया। इस पूरे प्रकरण को शूट करने में हमारे वरीय रिपोर्टर गौरव मिश्र के साथ साथ कैमरामैन उपस्थित थे। लाइट ऑफ इंडिया टीम की तरफ से सुजीत पांडे, गोपालगंज।